इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे लड़की यन हुन के बारे में हमारे मेकट्टा को बता रही थी। हमारे मेकट्टा पूछ लेता है कि बताओ यार अब इसकी प्रैक्टिस में कैसे कर सकता हूँ। वो भी कहते हैं देखो यार प्रैक्टिस करना उतना भी हार्ड नहीं है, मैंने उसको सीखना उसको आगे बढ़ाना वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तुम्हें बैठना है और बैठ के मेडिटेशन करना है और हो सके तो आसपास से पावर ओवर करना है। किसी पीठ की आत्मा घूम रही होगी ना, वो ऑटोमेटिक तुम्हारी बॉडी में आएगा, वही तुम्हारा युवान हुन बन जाएगा। हमारे मेकट्टा भी कहता है लेट मी ट्राई। वो भी कहती है मैंने मोटिवेशन किया दिया, तुम अभी ट्राई माने लगे, उतना भी आसान नहीं कि बैठे बैठे हो जाए। हमारे में इकट्ठा कर लेता है बैठे बैठे 2 सेकंड में। लड़की बोले हैं नहीं ये क्या हुआ, इस लौंडे ने वाकई में कर लिया। दूसरी जो नौकरी जिसकी बेइज्जती हुई थी वो सॉन्ग फैमिली के एक लौंडे के पास आता है, सॉन्ग टिया जिसका नाम है, वो उसको बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। वो भी कहता है व्हाट, वो किसी पराये मर्द को लेके आ चुकी है जो उसका होने वाला पति है। नौकर भी कर भी कहता है यार कुछ ऐसा ही हुआ था, आप यार करते थे, आप शादी करना चाहते थे, आप लेना चाहते थे, वो किसी और को लेके आ गए तो आप जाके बदला लो। वो भी कहता है लूंगा यार लूंगा। तो उसके 3 बंदे लोग कहते हैं कि अरे भाई टेंशन क्या है लेता है, तेरे को बदलने की जरूरत नहीं है, हम तेरी हेल्प कर रहे ना। तो अभी कहते हैं सही बोले हो, छोटे मोटे बंदे को हराने के लिए मुझे जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग उसको देख लेना। अब आते हैं हमारी मेन कट्टा की ओर जो अपने सब कॉन्शियसनेस माइंड के अंदर है, जहां पे एक फिगर अपीयर होता है इंसान की तरह जो ऐसा लड़ रहा। हमारे में कहता डाउट में आ जाता है कि व्हाट, लड़की ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था ना उसमें एक भी ऐसा कोई फिगर के बारे में तो उसने बोला भी नहीं, और क्या लड़ रहा है, आलू के परोठे, ये कराटे, ये जूडो, ये फूडो। फिर वो हमारी मेन कट्टा के सामने बैठ के मेडिटेशन करने लगता है। उतने में एक मछली आती है और हमारी मेन कट्टा को मिल जाती है, यानी वही मछली हमारे मेन कट्टा का युवान होने। लड़की बाहर से देख के हिली हुई थी कि जीनियस जीनियस 10 मिनट के अंदर इस लौंडे ने कर लिया, ऐसी जीनियस मैंने नहीं देखे, मेरे को कई दिन यहाँ पे लग गया था यार। लेकिन क्या करे, लड़की का बैकग्राउंड छोटा है या कोई छोटे परिवार का है कुछ मालूम भी नहीं। उतने में हमारे मेन कट्टा जग जाता है। लड़की जो उसके पास में थी शर्मा जाती है और कहती है अरे तुमने अचानक से अपनी आंखें कैसे खोल ली। हमारे में कट्टा भी कहता है आई डोंट नो, अंदर बैठा का एक मछली जैसी कुछ आई, फिर ऑटोमेटिक मेरी आंख खुल गई। ये भी कहती मछली अरे वही है तुम्हारा युवान हुन, वही पावर डिवर करेगा, तुम्हारी हेल्प करेगा कल्टीवेशन वल्टीवेशन यहाँ पे बढ़ाने में संभाले में, तो मछली तुम्हारी युवान हुन है। हमारे में कट्टा भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। ये भी कहता है यार ऐसी बातें हैं, और अभी कल्टीवेशन करने के लिए तुम कोई जड़ी बूटी वगैरह भी यूज कर सकते हो। हमारे में कट्टा ठान लेता है कि मछली यानी ड्रैगन, मैं इतना लेवल अप करूंगा, इतना लेवल अप करूंगा ना कि मेरी मछली ड्रैगन बन जाए। फिर दूसरी ओर हमारे में कट्टा अपने आर्मी का कपड़ा पहनता है और मार्केट में निकल पड़ता है। और जैसे मार्केट में आता है ना, लोग देखते नहीं और कहते हैं हाय राम ये तो वही है ना जो अभी भी आया था, बड़ा चम्मू और नॉर्मल आदमी है। हमारे में कट्टा भी साले मुझे पहचानने लगे, मुझे याद है लड़की ने बोला था कि मछली एक छोटा नॉर्मल यहाँ पे माना जाता है, तो जैसे लोग पता चलेगा तुम्हें वैसे भी काफी बेकार मानेंगे, बोलेंगे बेकार लौंडा है, लेकिन तुम्हें उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि मुझे मालूम है तुमने 10 मिनट में एक्टिवेट किया है। क्यों ना मछली है, क्यों ना चींटी है, तुम काफी टैलेंटेड हो, तो ज्यादा सबको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा हाई प्रोफाइल हो जाएगा, और हाई प्रोफाइल हो गया तो खतरे के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो हमारे में कट्टा भी कहता है यार मैं समझ यहाँ पे रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। वो भी कहती है ओके ठीक है जाओ आप घूमो। तो हमारे में कट्टा घूम रहा था और उसके पास कुछ सामान था जो बेचने के लिए, एक दुकान के पास आता है। तो दुकान के अंदर से सॉन्ग टियानजी नाम का लड़का आता है, वही जो हमारे मेन कट्टे से चल रहा था। वो सीधे बदतमीजी करने लगता है। वो कहता अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता चिकने। तभी दुकान का नौकर आता है और कहता है आइए आइए कस्टमर जी, पहले मुझे आपका युवान हुन चेक करना पड़ेगा, फिर जाके मैं आपको परमिशन दूंगा। तो सॉन्ग टियानजी कहता है ये नूबड़ा है, साइकिल पे लिखी हुई है कि कुछ नहीं है इसके पास, फिर क्यों चेक करेगा। वो भी कहती है ये तो हमारे यहाँ का पॉलिसी है ना। एक ऐनक लेके आते हैं हमारे मेन कट्टा के सामने रखता है, तो ऐनक भी ऑटोमेटिक वही मछली अपीयर होती है। तो सॉन्ग भी कहता है मछली, अबे मछली को फ्राई करके खा जाऊंगा। नुबड़ा नुबड़ा चल हट भी धक्का देके भाग जाता है और कहता है मेरे नजर में है तो देख लूंगा तुझे। इधर हमारे मेन कट्टा भी कहता है कौन है ये लड़का, इतनी बदतमीजी क्यों किया जा रहा है। वो भी कहता है सॉन्ग फैमिली का लड़का है, सॉन्ग टीएनजी इसका नाम है, थोड़ा बदतमीज यहाँ पर है। आइए ना छोड़ो ना यार, आपके पास मछली है ना वही मैटर करता है, बताओ क्या करने आए हो, लेने आए हो या देने आए हो। हमारे मेन कट्टा भी कहता है देने आया हूँ, ये सारी के सारे आइटम बोलो, बदले मुझे कितना मिलेगा। वो भी कहता है माय गॉड, बदले में आपको 20 स्पिरिचुअल बॉटल यहाँ पे मिलेगा। याद है ना लड़की ने क्या बोला था कि अभी लो लेवल पर हो तो स्पिरिचुअल पी लिया, स्पिरिचुअल जड़ी बूटी से अपना लेवल अप कर सकते हो। तो ये है एक हमारे मेन कट्टा भी कहता है बस इतना ही क्या। वो भी कहता है या बस इतना ही है। अब वो जो आइटम था ना, याद है हमारे मेन कट्टा ने लड़के को जान से मारा था गोली से एपिसोड 1 में, तो उसी का लूटा था। और ये खबर उस दुकान की मालकिन के पास आता है कि उस लौंडे ने उस हाई फैमिली के लौंडे का सामान यहाँ पे बेचा है, यानी हो सकता है हाई फैमिली वाले को भी उसने यहाँ पे मारा है। तो मैडम जी क्या करें। मैडम जी भी कहती हैं सच्ची में वही का आइटम है या कोई और आइटम है। नौकर भी कहता है हमने अच्छे से एग्जामिन किया है, वही आइटम है। तो वो भी कहती वाह, फिर तो इस लौंडे में कुछ ना कुछ तो बातें हैं, इसके पीछे बंदे लोग भेजो। अब आते हैं हमारी मेन कट्टा की, जो घर पे आता है स्पिरिचुअल पी लेता है, वो लेके अपना कल्टीवेशन करने लगता है। तो वाकई में वो जो मछली है ना, पहले छोटी छोटी लग रही थी, अब वो काफी बड़ी हो जाती है, यानी पावर बढ़ता है। और इधर हमारे मेन कट्टा का बॉडी का भी हल्का सा पावर बढ़ता है। हमारे मेन कट्टा भी कहता है वाह यार काफी ज्यादा विकास हो गया है, थोड़ा फिजिकल कल्टीवेशन भी हो जाए, यानी ट्रेनिंग हो जाए। 1 2 1 2 3 4
5 6 7 8 भाई पुशअप करने लगता है और 100-200 में नहीं 600 में जाके रुकता है और कहता है 600 तो मेरा नॉर्मल है। अरे आर्मी का मेंबर हुआ करता था, हट्टा खट्टा हमेशा रहता हूँ, पुलिस वाला नहीं हूँ कि रिश्वत दे के एग्जाम पास कर लो फिर पुलिस वाला बन जाओ, फिर रिश्वत के पैसों से भरपेट खा के मोटा हो जाओ। भाई मैंने वाकई में नोटिस किया जब जवान रहते हैं, जब नया नया पुलिस में भर्ती होते हैं, ट्रेनिंग वेनिंग करते हैं, एकदम हट्टे खट्टे रहते हैं, पेट वेट कुछ निकला नहीं रहता और थोड़े ही 2 या 4 साल हो जाता है ना उनका पेट निकलता है, 10 साल होता है भाई पेट इतना हो जाता है और रिटायरमेंट तक भाई पेट फैल के एकदम 4 हो जाती है। साले पुलिस वाले काम ही भूल जाते हैं पुलिस बनने के बाद। उतने में हमारे मेन कटा नोटिस करता है उसके घर में कोई तो घुस रहा है, तो हमारे मेन कटा चोरी छुपके से देखने लगता है। ये लोग वही सॉन्ग फैमिली के 3 लौंडे लोग थे जिन्होंने बोला भी था कि आप बदला मत लो, हम बदला ले लेंगे। हमारे मेन कटा भी देखता रहे ये वो बदला लेने आए हैं, आई डोंट नो किस बात का, लेकिन बदला लेने तो नहीं दूंगा इनको। अब वो लोग हमारे मेन कटा को ढूंढ रहे हैं, किधर है किधर है किधर है। तभी हमारे मेन कटा एक बंदे के पीछे आता है, उसका मुंह पकड़ता है और साइड में कर देता है। दूसरा भी कहता है क्या हुआ भाई तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, तो हमारे मेन कटा दूसरे के पास आता है, उसको भी पकड़ता है और साइड में कर देता है। तीसरा भी कहता है क्या हुआ दोनों के दोनों गूंगे हो गए कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तो हमारे मेन कटा तीसरे के पास भी आता है और कहता है कौन है तू क्या कर रहा है। वो भी कहता है हमने सुना इस परिवार में कोई अजीब सा लड़का आया है, उसको ही सबक सिखाने आए थे। हमारे मेन कटा भी कहता है किसने बोला सबक सिखाने को, वो भी कहता है सॉन्ग फैमिली के मालिक ने, सॉन्ग टियांजे ने। हमारे मेन कटा भी साला ये तो वही है ना जो दुकान में भी बदतमीजी कर रहा था, ये ले कुत्ते उसको भी मार के बेहोश कर देता है और कहता है साली मेरे से बदला लेने आए थे और स्पेशली सॉन्ग टियांजे ने उसने भेजा था ना, छोड़ूंगा नहीं इनको। अब आते हैं भाई अगले दिन की बारी, वो तीनों लौंडे लोग हैं ना कचड़े में पड़े हुए थे, हमारे मेन कटा ने कचड़े में फेंक दिया था, होश में आता है, बाकियों के होश में लाता और कहता है कुत्ते के बच्चे होश में आओ। वो भी कहता है हम होश में आ गए, ये भी कहता है घंटा होश में आ गया, साले कल बेहोश हो गए थे, हमारी इतनी बेइज्जती हुई इतनी बेइज्जती हुई, हमको उठा के कचड़े में फेंक दिया, हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही। वो भी कहता है मालिक को क्या बताएं, वो भी कहता है मालिक को क्या बताओगे, सच बता दो मालिक हमारी क्या के ले लेंगे, हम तो अपनी क्या के देने के लिए पैदा हुए हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।